बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और मैंने आप लोगों के सामने कुछ एक स्ट्रक्चर रखा हुआ है। ये स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पे रखने का पर्पस ये है, ये बेसिकली प्रीवियस वीक का है और ये यहाँ पे शो कराने का पर्पस ये है कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सपोर्ट एरिया था बखूबी वहीं से हमें एक एंट्री ऑप्शन जो है वो मिली। और कुछ लोग तो इसमें एंटर हो गए होंगे वीकली बेसिस पे, तो क्या ही बात है, उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग उस हिसाब से कर ली होगी। आप लोगों से बात करने का या आप लोगों को ये चीज़ें दिखाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि अब कुछ लोग कहते हैं जी हम लॉस में जा रहे हैं, तो आप लॉस में क्यों जा रहे हैं, आप इसकी डेमो ट्रेड कर लें, डेमो प्रैक्टिस कर लें, आपको पता तो चले कि मार्केट में चल क्या रहा है। और आपके सामने है कि मार्केट ने हमें इस हफ्ते पाउंड पे तो हमने अखीर ही जो है वो सेल की विपें उठाई और उसके ऊपर जो क्या कहते हैं उसे बड़ तड़का वो इस बाय की ट्रेड ने लगा दिया। तो यही वो चीज़ें हैं जो आपने फॉलो करनी होती हैं। आप जो है, कुछ लोग कहते हैं जी प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ, कुछ कहते हैं जी मैं कोई कर रहा हूँ। आप भाई कोई एक स्ट्रेटजी को प्रॉपर यूज़ तो करें। प्राइस एक्शन में भी आगे ब्रांचेज हैं। कोई भी आप स्ट्रेटजी जब लेते हैं ना, तो वो सिर्फ ये नहीं होता कि वो स्ट्रेटजी ले ली बस, ये जो है ना वो लकीर के फकीर बन के बैठने से बात नहीं बनती। उसमें आगे देखना पड़ता है कि आगे आप लोगों के पास स्ट्रक्चर क्या बन रहे हैं। स्ट्रक्चर बहुत जरूरी चीज है। मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट बिहेवियर हर स्ट्रेटजी के ऊपर भारी है, याद रखें इसको। जो है ना अपनी किसी किताब के एक नुक्कड़ में जो है ना एक ऐसी जगह पे लिख लें जहां पे आप हमेशा देखें, आपको ये पता चले कि स्ट्रक्चर जो है ना, जो मार्केट स्ट्रक्चर है और मार्केट बिहेवियर है, वो हर स्ट्रेटजी पे भारी पड़ता है। वो टेक्निकल के साथ तो वो ऐसे टेक्निकल को बर्बाद करता है कि जैसे आप यूं कह लें कि बर्बाद करने का ना उसने एक तहैया किया होता है और वो करके छोड़ता है। और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो भी टेक्निकल की बात ही कर रहे हैं। अब ये जो हमारे जो स्ट्रक्चर चले, यहाँ से चले या जो हमारे लेट सपोज बाय में चले, सेल में चले, सेल में मैं कितनी देर से जो है वो कहता रहा कि पाउंड जो फॉल खाने वाला, पाउंड इस टाइम भी फॉल खा गया, फिर पाउंड ऊपर चला गया, फिर मैंने कहा जी पाउंड फॉल खाने वाला, फिर खा गया। फिर कल की बात है फ्राइडे की कि मैंने कहा जी पाउंड जो है वो यहाँ से जो है ना वो सेल की वो पकड़ेगा एक पोज, फिर उसने सेल की जो आपको पिप्स दे दी 40 पिप्स। और आप क्या चाहते हैं मार्केट से? 100 पिप्स प्लस, 100 पिप्स प्लस, 200 पिप प्लस, तो यहीं पे आप खड़े हो गए। 40 पिप्स फिर यहां से जो गई इजाफी। तो वीकली बेसिस पे आपको सिर्फ एक पेयर है, ये अभी एक सिंबल है 300 से 400 पिप्स जो दे रहा है और बहुत इजीली दे रहा है। तो फिर आप लॉस में कैसे जा रहे हैं? इस चीज के बारे में मैं ये चाहूंगा कि आप खुद भी नजरसानी करें, खुद सोचना शुरू करें। ये लम्हा फिक्र है आपके लिए कि अगर इतने स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी आप फॉलो नहीं कर पा रहे या देख नहीं पा रहे, याद रखें इस वीडियो को आप यूनी का लेक्चर लिया करें। मैं बार बार ये चीज इसलिए कहता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आए फटाफट स्ट्रक्चर नोट किया और उसके बाद जो है ना फटाफट वीडियो बंद करके बैठ गए और उसके बाद पता चल गया कि यार स्ट्रक्चर तो ये है। अब इसमें जो मैंने कहा वो आपको समझ नहीं आया, वो आपने सुना ही नहीं, वो आपने सुनना ही पसंद नहीं किया। उसके नतीजे फिर ये निकले कि आपको ये पता ही नहीं चला कि यार अगर मार्केट लेट्स सपोज यहाँ पे जानी थी तो मैंने करना क्या है। वो फिर गिला करते हैं कि जी हमारा तो एस हिट हो गया या वट एवर जो भी है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ सजेस्ट ये करूंगा कि आप लोग मार्केट पे वीडियो को पूरी सुना करें और उसके बाद मार्केट पे आंखें जमा के रखा करें। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि पाउंड पे फॉल एक्सपेक्टेड है, तो किसी वजह से कह रहा हूँ ना, वही बात वही फॉल आ गई। अब एक्सपेक्टेड मैं क्यों कहता हूँ, 100% क्यों नहीं कहता? क्योंकि मेरी प्रिडिक्शन भी गलत हो सकती है। तो उसमें फिर ये होगा कि सर आपने तो 100% बोला था। तो ये मार्केट है, इसको बेसिकली मैं भी नहीं चला रहा, आप लोग इस चीज को समझना शुरू करें। अच्छा जी, जीबीपी यूएसडी के हम चलते हैं एनालिसिस की तरफ। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल सा, बहुत ही जीबीपी यूएसडी का स्ट्रक्चर सिंपल हुआ हुआ इस टाइम। अगर मैं एक आसान अल्फाजों में बात करूं तो बाय यहां से, सेल यहां से। लेकिन लेकिन मार्केट ने हाल ही में हमें H4 पे एक न्यू रेजिस्टेंस दिया है और इस टाइम ये जो अपकमिंग वीक की अगर हम बात करें तो मार्केट में जो मैं एंट्री लेने की बात करूंगा वो कुछ दो स्ट्रक्चर सेल के दूंगा। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि मार्केट ने हाल ही में ना हमें एक इस एरिया पे बड़ा ही जो है ना माइनर सा रेजिस्टेंस देके ना परेशान करने की कोशिश की है बार बार। ट्रेंड लाइन का उसने ब्रेकआउट दे दिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे जो है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप किया कि मैं जो है ना जी नीचे जा रही हूँ। अच्छा जी, अगले हफ्ते आ रहे हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बेली। इनसे तो जब जीबीबी के हालात और सब चीजें नॉर्मल थी इनसे, तब भी मैंने कोई खास उम्मीद नहीं रखी थी। ये तब भी जो है ना इन्होंने बस स्पीच करनी है और पाउंड ने जो है ना वो सेल की तरफ निकलना है। बीच में एक दो दफा ऐसा हुआ भी कि इन्होंने स्पीच की, पाउंड ऊपर चला गया। अब ऊपर तो चला गया, अगले दिन नीचे आ गया। तो इस चीज का बड़ा खास ख्याल रखिएगा। मैं पाउंड स्टिल बियरिश की फेवर में हूँ। अब जीबीबी यूएसडी इस टाइम कर क्या रहा है? जीबीबी यूएसडी हमें जो H1 पे जो हमें सिनेरियो दे रहा है ना, वो दे रहा है बुलिश, स्लाइटली बुलिश। जो H4 पे सिनेरियो दे रहा है वो दे रहा है बियरिश। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि हम अनटिल अनलेस जब तक हमें 1.2450 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, तब तक जो हम इसमें स्टिल बियरिश ही ट्रेड जो है फाइंड आउट करेंगे और मैं इसकी स्टिल जो है वो बियरिश की फेवर में ही हूँ।
मुझे अभी तक जो है ये उठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर वैसे थोड़ा बहुत इसको ऊपर ले जाएं और ऊपर ले जाने के बाद फिर इसको नीचे ले आएं, वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि जो नेक्स्ट वीक है वो है मंथली क्लोजिंग का, तो उसमें कोई एक रेला ऐसा ला भी सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस चीज़ के लिए भी आप लोग तैयार हैं, कोई ऐसा एक रेला जो है ना, ऐसा बिगिनर्स को ट्रैप करने के लिए ना एक रेला ला के यहाँ पे लें और फिर जो है कुछ ऐसी मूवमेंट भी लाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर मेरे सामने बड़े दो क्लियर हैं और वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। पहला स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, इसको नोट कर लें। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है जी वो हमारा आएगा यहां से सेलिंग का। अच्छा, ये बड़ा ही ना लो रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रक्चर है। इस पे ना आप लोग यूं समझ लें कि अगर इस पे आपका एक आधा एसएल हिट हो भी जाता है ना, तो टेंशन ना लीजिएगा, और इसको आप यूं कंसीडर कर लें कि ये जो है ना लो एसएल जो है वो स्ट्रक्चर हमारे पास है। इस स्ट्रक्चर की मैं डिटेल्स यहाँ पे एंटर करने लगा हूं, उन्हें नोट कर लें। ये हमारे पास है जी जीबीबी यूएसडी फर्स्ट सिनेरियो। फर्स्ट सिनेरियो में हम जीबीबी यूएसडी को सेल करने की सोचेंगे। सेल एट 1.2300210 के लेवल से, 1.2300210 के लेवल से आप कहीं से भी जो है इसकी सेलिंग में एंटर हो सकते हैं। TP1 की अगर मैं बात करूं तो TP1 हम इसका रखेंगे 1.2250 के लेवल का। TP2 की अगर मैं बात करूं तो वो हम रखेंगे जी 1.2200 के लेवल का। TP3 की अगर मैं बात करूं तो वो हम रखेंगे इसका 1.2150 के लेवल का। TP4 की अगर मैं बात करूं तो वो हम रखेंगे इसका 1.2100 के लेवल का। SL की अगर हम बात करते हैं, अगर ये ट्रेड आपके हाथ चढ़ जाती है तो इसको आप ट्रेलिंग करके बेशक सुकून से जो है ना वो चलने दें। SL इस स्ट्रक्चर में हमारे पास जो SL आ रहा है वो आ रहा है 1.2340 के लेवल का। लें जी, ये मैंने फर्स्ट सिनेरियो जो है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। इसकी डिटेल्स आप लोग नोट कर लें। ये हो गया हमारा जी फर्स्ट सिनेरियो। अब हम चलते हैं जी सेकंड सिनेरियो की तरफ, जो कि मुतवक्के भी है। अगर मार्केट ये वाला रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक कर जाती है, देन व्हाट नेक्स्ट। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ पता नहीं नोट किया या नहीं किया है, वो चीज़ ये है कि आप ये देखें कि हमें हर वीडियो में एक नया पैटर्न, एक न्यू स्ट्रक्चर सीखने को मिलता है, चाहे वो वीकली बेसिस पे हो चाहे वो डेली बेसिस पे हो। तो मैं आप लोगों को मशवरा ये दूंगा कि उन चीज़ों से, इन मौकों से, इस लर्निंग से फ़ायदा उठाया करें। अच्छा, अब जो सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा ना सेल का, वो बनेगा जी कुछ इस लेवल से। ये भी हमारे पास लो रिस्क हाई रिवॉर्ड का सेटअप बनेगा, और ऐसा भी हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि मार्केट आपका ये वाला एसएल हिट करवाए और देन यहाँ पे कुछ हल्की सी स्विंग दे और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ निकला है। ये पॉसिबिलिटी भी है, लिहाजा इसको भी जहन में रखिएगा। हर चीज़ बताने का मकसद, पर्पस सिर्फ इतना है कि आप लोग हर चीज़ का जो फॉलोअप है उसको बाकायदगी से यूज़ करें। सेकंड सिनेरियो मैं यहाँ पे मेंशन करने जा रहा हूँ, डिटेल्स नोट कर लें। सेकंड सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं, सेकंड सिनेरियो में हम सेल करने की सोचेंगे 1.238029 के लेवल से। TP1 की अगर हम बात करते हैं तो TP1 हम इसका रखेंगे 1.2330 का। TP2 की अगर हम बात करेंगे तो वो हम रखेंगे इसका 1.2270 के लेवल का। TP3 की अगर हम इसकी बात करेंगे तो TP3 हम इसका रखेंगे 1.2200 के लेवल का। और इसके साथ साथ इनफ है, बाकी आप जो है एडिशनल पिप्स जो है उनको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। SL की अगर हम बात करें तो SL हम इसका रखेंगे जी 1.2450 के लेवल का। इन केस अगर ये ट्रेड भी हमारा SL हिट करवा जाती है तो फिर हम इसके बाद इसका देखेंगे, इंट्राडे बेसिस पे भी हम इसको देखते रहेंगे कि हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। सबसे पहले मार्केट ओपन हो, मार्केट ओपन होने के बाद आप लोगों ने 1-2 घंटे वेट करना होता है, उसके बाद आप लोगों ने किसी भी स्ट्रक्चर में जो है वो एंटर हो जाना होता है। अब अगर ये भी सीन है, मार्केट खुली है, लेट्स सपोज आप यूँ समझ लें अभी मार्केट खुली है और आप मार्केट के खुलने के 9 घंटे बाद, या जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया में अमूमन ये होता है कि मार्केट जो है वो लेट नाइट ओपन हो जाती है, और उसमें होता क्या है फिर कि अब जाहिर है वो तो सबके सोने का टाइम होता है, कोई भी नींद खराब करनी अपने पसंद नहीं करता। सुबह जब आप लोग 8-9-10 बजे उठते हैं तब आप लोगों का स्ट्रक्चर जो है वो हाथ से निकल गया होता है, तो फिर अब तब मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं या मैसेज आ रहे होते हैं, सर अब क्या करें, अब इसमें एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखें, स्ट्रक्चर जो है अब ये मुझे तो नहीं पता कि उसने किस टाइम पे आपको एंट्री देनी है,
स्ट्रक्चर शो कर दिया है, अब ये एंट्री किसी भी टाइम आ सकती है। और फॉरेक्स फील्ड में सबसे बड़ा है, लोग जो लॉस की तरफ जाते हैं वो जाते शायद इस वजह से हैं क्योंकि वो टाइमिंग मैनेज नहीं कर पाते। और एक चीज़ और आपको एडिशन बताता चलूँ, जो लोग फॉरेक्स को पार्ट टाइम समझ के चल रहे हैं या जो लोग ये समझते हैं कि फॉरेक्स एक पार्ट टाइम बिजनेस है, उनका जो सोचने का नजरिया ना उन लोगों का, वो अपनी सोच बदलें। पार्ट टाइम फुल टाइम के फॉरेक्स में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत क्लियर आपको बात बता रहा हूँ। पार्ट टाइम में भी ऐसे लिट होंगे, फुल टाइम में भी होंगे। फुल टाइम में आप जब एक चीज़ को प्रॉपर टाइम दे रहे होते हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं उसको प्रॉपर टाइम देते हैं ना, 9 to 5 या 9 to 6। बिजनेस करते हैं तो 10 to 10 की उसको जो है वो टाइमिंग देते हैं, फिर उसमें से उसका कुछ आउटपुट लेते हैं। तो फॉरेक्स भी ऐसे ही है, ये पार्ट टाइम चलने वाली फील्ड नहीं है। ये ऐसा नहीं है जो फिर लोग इसको पार्ट टाइम चला रहे हैं ना, उन लोगों के अकाउंट मैंने इतने बुरे स्टक हुए हुए देखे हैं ना फ्लोटिंगों में, और फिर वो चला अभी विदाउट एसल रहे हैं। तो पार्ट टाइम का मेरे नज़रिए में जो है ना, मेरे नज़दीक कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप फॉरेक्स को पार्ट टाइम लेके चलें। तो बाकी आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा जी, ये दो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक हो गया। दो सेल के स्ट्रक्चर आ गए हमारे। और अब जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूँ वो है जी बाय का। बाय के लिए भी हमारे पास अगेन बेसिकली मार्केट ने इस टाइम इतना मजेदार स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि आप बाय सेल प्ले कर सकते हैं। ये यूरो यूएसडी वाला स्ट्रक्चर हमारे हाथ लगा हुआ है इस टाइम, अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो। जैसे यूरो यूएसडी में हमारे हाथ रेंज लग गई थी, फिर हमने उस रेंज की कैसे आत्मा रोली थी। तो ये वही स्ट्रक्चर है। तो मार्केट बेसिकली जब हमें नीचा दिखाती है तो फिर हमें भी भरपूर मौका मिलता है मार्केट को नीचा दिखाने का। यही वो टाइम होता है कि आप लोगों ने जो है वो अपनी एक जो है वो जो है ना अपनी लॉस रिकवरी लेनी होती है, अदर रिकवरीज लेनी होती हैं। ये वो टाइम होता है बेसिकली। अच्छा, थर्ड जो सिनेरियो है ना, वो बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है। उसमें मेरा नहीं ख्याल डिटेल जो है वो आपको मेंशन यहाँ पे करके देने की जरूरत है। इतना आप लोगों के पास ये प्रीवियस वीक वाला ही स्ट्रक्चर है। और मैं ये समझता हूँ यहाँ पे मैं आपको वैसे ड्रॉ कर देता हूँ उसका एक स्केच। ओपनिंग आप यहाँ से लेंगे, बाय में जैसे ही इस एरिया के करीब जो है प्राइस आती है तो इस एरिया से आप एंट्री ले लें। एसएल आपको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया ऑलरेडी, 1.2120 के लेवल का एसएल आ रहा है इसका। अच्छा, उसके बाद मार्केट यहाँ से एंटर हो तो फिर आपके पास इसको आप टीपी1 कंसीडर कर लें, या इसमें पार्शियलिटी बुक करनी हो तो पार्शियलिटी कर लें। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो मुझे इसमें बाय की ट्रेड में भी नजर आ सकता है, अगर मार्केट इन केस बाय की तरफ जाती है या सपोर्ट एरिया की तरफ जाती है। तो फिर आप जो है इसको बाय का स्ट्रक्चर जो अपना ट्रिगर कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं। ये थर्ड सिनेरियो है, इसको थर्ड सिनेरियो ही रखिएगा। ये थर्ड सिनेरियो है, लिहाजा इसको थर्ड ही रखिएगा। अच्छा जी, ये आप लोगों ने डिटेल्स नोट कर ली। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें जो है समझा पाया हूँ। वीडियो को एज ए लेक्चर लिया करें। मैं बार बार कहता हूँ, वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताई जा रही होती हैं जो आप लोगों के लिए काम आ सकती हैं। सुन लेंगे तो आपका फ़ायदा है, नहीं सुनेंगे तब भी आपका फ़ायदा हो सकता है वो तुक्कों के ऊपर आपका कुछ फ़ायदा हो जाए, तो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। और वीडियो को लाइक किया करें यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।